हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 4 हीट। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, और इसमें हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे जो कि हम अपने डेली टू डेली लाइफ में फेस करते हैं या फिर फील करते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हीट क्या होता है। नॉर्मली मैं या फिर आप अगर हीट का मतलब पूछा जाए, चाहे वो आपसे पूछे चाहे वो मुझसे ही पूछे, तो मैं क्या बोलूंगा या फिर आप लोग क्या बोलेंगे? हीट का मतलब होता है क्या? गर्मी। इसका यूज हमारे डेली टू डेली लाइफ में क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन अभी बात आता है कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें दिए गए हैं जिनके बारे में हमें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे यही दिया गया है बच्चों कि क्या होता है इन चैप्टर 3। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर। जो वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं ये एनिमल्स फाइबर्स होते हैं। व्हेयरएज अगर कॉटन्स का बात किया जाए तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? प्लांट्स के फाइबर होते हैं, या फिर प्लांट से ही हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हो गया। और उसके आगे दिया गया है जब भी विंटर या फिर सर्दी का मौसम चलता है बच्चों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रीफर किसको करते हैं? वूलन क्लॉथ्स को। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम वूलन क्लॉथ्स पहनेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर का गर्मी जो रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्दी से बचने के लिए हम वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? बट वही सेम वूलन क्लॉथ्स को अगर बोला जाए आप गर्मियों में पहनो, तो क्या हम लोग ऐसे ही मना कर देंगे? क्योंकि गर्मियों में हमारा बाहर का एनवायरनमेंट वैसे भी बहुत ही गर्म होता है बच्चों। इवन घर के अंदर का बात किया जाए, घर के अंदर तो थोड़ा कम ही गर्मी लगता है, लेकिन घर से अगर बाहर भी चले जाते हैं तो हमें क्या बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्मी हमें महसूस होता है बच्चों। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि क्या बोला गया है। वी प्रीफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज वेरी हॉट। जब भी गर्मी का मौसम आता है बच्चों, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो कॉटन के ड्रेस पहनते हैं या फिर लाइट कलर के ड्रेस पहनते हैं। और वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट कलर के जो ड्रेसेस जो होते हैं वो कम से कम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। Whereas अगर डार्क क्लॉथ्स का बात करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, या फिर हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम प्रीफर करते हैं लाइट कलर के क्लॉथ्स को कहाँ? हॉट या फिर समर सीजन में पहनने के लिए। और जितने भी हमारे डार्क कलर के होते हैं हम ज्यादातर यूज करते हैं कहाँ पे? विंटर के सीजन में। तो यहाँ पे हमें तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया है कि क्या हम लोग फील कर सकते हैं कि बाहर जो है वो सर्दी है या गर्मी है। या फिर आप लोगों के दिमाग में तो ये बात भी आता होगा कि हम लोगों के लिए एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर ड्रेस ही क्यों सुइटेबल होते हैं, या फिर हम लोग प्रीफर क्यों करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में? विंटर में जैसे वुलन क्लॉथ्स हो गया, या फिर समर में आपका कॉटन के क्लॉथ। क्योंकि हम लोग फील कर सकते हैं, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर जो रहता है वो फील कर सकता है कि हमें कौन से सीजन में क्या यूज करना चाहिए। वही सेम चीज को यहाँ पे थोड़ा सा आगे बताया गया है कि क्या इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा फील या फिर सर्दी में हमको ठंड लगता है कहाँ पे? घर के अंदर। अगर घर से बाहर अगर जाएंगे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को जो है वो वार्म या फिर गर्मी का एहसास होता है। बट अगर समर के सीजन में का बात किया जाए, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हम लोग घर के अंदर भी रहते हैं तो हमें गर्मी लगता है, और इवन घर के बाहर भी हम अगर चले जाते तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा गर्मी लगता है। तो यहाँ पे बात आता है कि यह चैप्टर में हमें ये जो कुछ भी आपको बोला, तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरऑल बताने की कोशिश किया गया कि हम लोग हीट या फिर कोल्डनेस, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को हम लोग फील कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो हमें पता कैसे चला बच्चों? क्योंकि हम इनको फील कर सकते हैं। और क्या ये मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं हम जो फील कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज को, कि क्या ये हमेशा रिलायबल है, या फिर हम हमेशा जो है इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या? इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो क्या होता है बच्चों? हॉट एंड कोल्ड।
गर्मी या फिर ठंडी। तो यहाँ पे दिया गया है इन आवर डे टू डे लाइफ, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हो गया, हम ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं जो कि आइदर गर्म होता है या फिर ठंडा होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक टेबल्स दिया गया है, जैसे आइसक्रीम ठंडा है, हो गया, स्पून इन ए कप ऑफ टी, अगर चाय के अंदर एक स्पून या फिर एक चम्मच रखा गया है तो वो कैसा रहेगा, ऑब्वियसली वो जो है वो गर्म रहेगा। फ्रूट जूस कैसा रहेगा, हैंडल इन ए फ्राइंग पैन, ये सारे हम लोगों को पता है। तो आगे क्या दिया गया है बच्चों, देखते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि बहुत गर्म होते हैं, कुछ चीजें जो रहते हैं वो आपका ठंडा होते हैं। जैसे कि दिया गया है बच्चों यहाँ पे टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, हम लोग को पता है चाय जो होता है लोग इसको गरम गरम ही पीना पसंद करते हैं, कब कोई भी जो है वो ठंडी चाय पसंद नहीं करता। वरच अगर आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम हम लोगों को पता है कि क्या बच्चों, आइसक्रीम जो होता है वो कोल्ड होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा से मोस्टली जो है हम इसको सीजन में ही खाना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? तो ये टेबल 4.1 जो है ये आपको खुद से फिलअप कर देना है। यहां पे एक चीज दिया गया है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट व्हिच आर टू हॉट, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए फ्लेम और स्टोव। तो कुछ कुछ चीजें बच्चों इतना गर्म होते हैं, कुछ चीजें इतना गर्म होते हैं, जैसे कि अगर एक कैंडल जल रहा है या फिर एक स्टोव का जिसमें से, या फिर हम लोग गैस का जो, अगर गैस जल रहा है तो वो भी जो है वो बहुत गर्म, तो हमें उनको छूना नहीं चाहिए। बट यहां पे क्या दिया गया, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग जो 4.1 में जो किए, तो वहां पे हम लोग एक ओवरऑल आइडिया मिल गया कि कुछ चीजें जो होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, कुछ चीजें जो होते हैं वो ठंडा होते हैं, हो गया। एंड यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट हॉटर देन द अदर व्हाइल सम आर कोल्डर देन द अदर। कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ही ठंडा होते हैं। तो इन सबको, और इन सबको हम लोग कैसे, हम लोग अपने सेंस ऑफ टच से या फिर हम टच करके बता सकते हैं कि ये चीज गर्म है या ठंडा है। और ये बात भी याद रखना बच्चों, क्योंकि ये जो हम टच करके किसी भी चीज को बताए कि ये गर्म है या ठंडा है, ये हमेशा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्म होते हैं तो हमारा हाथ जो है वो बर्न हो सकता है या फिर जल सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात किया, किसका किया गया बच्चों, कैंडल फ्लेम और एक स्टोव का। तो हम हमेशा जो है वो चीजों को जो है टच करके नहीं बता सकते कि ये ठंडा है या गर्म है। और उसको समझाने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 4.1। चलिए थोड़ा सा देखते। तो हमें क्या करना है बच्चों, 3 कंटेनर लेना है, एक ए, बी और सी। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहां पे ए कंटेनर में हमें ठंडा पानी डालना है, व्हेयरएज अगर कंटेनर बी का बात किया जाए तो हमें यहां पे गर्म पानी डालना है। और यहां पे आपको थोड़ा सा सावधान किया गया है कि मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। पानी भी इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ ही जल जाए, हो गया। तो सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया है देखते हैं बच्चों। और जो सी वाले जो रह गया, सी वाले में हम लोग ठंडा या गर्म दोनों पानी को मिला करके हम लोग इस सी में डाल देंगे। तो एक में हो गया गर्म पानी, एक में हो गया ठंडा पानी, और एक में दोनों का मिक्सर पानी। अभी यहाँ पे क्या करते थे, नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए, जहां पे हम लोग ठंडा पानी रखे थे वहां पे जो है हम अपना हाथ डालेंगे, हो गया। और राइट हैंड जो होता है वो कंटेनर बी में हम लोग डालेंगे, हो गया। आफ्टर कीपिंग द हैंड 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट रखने के बाद, हो गया, हम इन दोनों हाथ को एक साथ क्या करेंगे बच्चों, कंटेनर सी में डाल देंगे, जैसे कि ये वाले फिगर में आप देख पा रहे हो गया। अभी यहाँ पे बात क्या थे, डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग। तो अभी यहाँ पे आपको पूछा है बच्चों कि क्या हमारे हाथ जो होते हैं दोनों, एक जो सबसे पहले कोल्ड वाटर में था, एक जो हॉट वाटर में था, इन दोनों को हम लोग अगर एक साथ कंटेनर सी में डालते हैं जहां पे एक तरह का नॉर्मल वाटर ही प्रेजेंट था, तो क्या हमें सेम तरह का फीलिंग्स आएगा? नहीं बच्चों, क्योंकि जो हाथ हमारा ठंडा पानी में था वो ठंडा ही फील होगा, और जो हाथ हमारा गर्म पानी में था वो हमारा गर्म फील होगा। तो यहां पे वही सेम क्वेश्चन भूजो भी हमसे पूछा है कि भूजो सेज माय लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मॉक सी इज हॉट, क्योंकि ये जो था ठंडा लग रहा है इसको, एंड द राइट हैंड टेल मी दैट सम वाटर इज कोल्ड, कुछ पानी जो है वो मुझे ठंडा लग रहा है। तो यहां से हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल गया बच्चों कि क्या हम लोग हमेशा जो है वो किसी चीज को टच करके बोल नहीं सकते कि क्या ये गर्म है या फिर ठंडा है।
समझ में आया? देन भुजोज कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो हम लोग हमेशा अपने टच के ऊपर कभी भी जो है वो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स इट में डिसीव अस। क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग हमेशा टच करके बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग धोखा भी खा सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रिलीज। तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। तो यहां पे निकल के आता है बच्चों, हम लोग सबसे पहला जो डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा, टेम्परेचर हो गया। एक चीज कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसी चीज को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, टेम्परेचर बोल के कहते हैं। रिलायबल मेजर्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। ये ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसी चीज को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से हम क्लियरली बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, क्योंकि हमेशा जो रहता है हमारा सेंस ऑफ टच जो रहता है वो ठीक तरह से काम नहीं करता। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि ये थर्मोमीटर काम कैसे करता है, ये दिखने में कैसा होता है, कितने तरह का थर्मोमीटर होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।